प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। एक मेहनती कबाड़ी वाला रामदीन दिन रात घर घर जाकर कबाड़ी इकट्ठा करता था, लेकिन मुश्किल से अपना घर परिवार वो चला पाता था। दिवाली नजदीक था, लेकिन उसके घर में कोई रौनक नहीं था। उसके तो खाने के लाले थे। उसकी छोटी सी प्यारी बेटी थी। उसने पूछा, पापा हम दिवाली की कपड़े और मिठाई कब लाएंगे? रामदीन ना जवाब रह गया। उसकी पत्नी ने बच्ची को समझाते हुए कहा, बेटी अभी थोड़ा समय है, आपके पापा जरूर लाएंगे। लेकिन रामदीन असमंज में था कि कैसे। रामदीन सुबह सुबह अपनी साइकिल निकालकर चल पड़ा कि आज कुछ अच्छा माल मिल जाए। गली गली भटकने के बाद भी उन्हें कुछ अच्छा माल नहीं मिल पाया कि उसकी कुछ अच्छा कीमत मिल सके। वो थक कर निराश एक पेड़ की छांव में बैठ गया। कुछ देर बाद वहां एक सेठ आया और कहा, सुनो, मेरे घर में एक स्टोरेज है, वहां कई सालों से सफाई नहीं हुआ है। इस दिवाली हमने ठान लिया है कि उस कमरे की सफाई किया जाए। अगर तुम वो कमरा साफ करने को राजी हो तो वहां से जो भी कबाड़ी का सामान निकलेगा वो सब हम आपको दे देंगे मुफ्त में। मेहनती रामदीन खुशी खुशी राजी हो गया। उसने सोचा, चलो कुछ नहीं से भला कुछ तो मिलेगा, हमें नहीं तो बेटी के लिए ही इस पैसे से दिवाली के लिए कुछ खरीद पाएंगे। वो पूरी मेहनत से स्टोर कमरे की सफाई करने में लग गया। वहां से जो भी पुराना सामान इकट्ठा हुआ, रामदीन अपने साइकिल में लाद कर निकल गया। रात काफी हो चुका था, इसलिए रामदीन सीधे अपने घर की ओर निकल गया। उसने सोचा, आज रात घर में ही सारे माल को छांट लेंगे और कल ले जाकर कबाड़ी गोदाम में बेच दूंगा। वो रात भर कबाड़ी छांट रहा था। उसे कबाड़ी में कुछ कागज भी मिला। उसने ध्यान से देखा तो वो कुछ जरूरी प्रॉपर्टी के कागजात जैसा लगा। वो हैरान रह गया। वो बहुत पुरानी थी, जैसे पुश्तैनी जमीन की हो। वो सुबह सुबह वो कागजात लेकर सेठ के पास चला गया और कहा, सेठ जी, हमें आपकी कमरे से कुछ कागजात मिला है। लगता है कोई जरूरी प्रॉपर्टी के कागजात है। मैं यहाँ उसे आपको लौटने आया हूँ। सेठ ने बारीकी से देखा तो पता चला वो कागजात तो उनकी पुश्तैनी जमीन की है। सेठ रामदीन की ईमानदारी से काफी प्रभावित हुआ। उसने रामदीन से कहा, जानते हो ये कागजात कितनी महत्वपूर्ण है? यह हमारी पुश्तैनी जमीन की कागजात है, जिसकी अगर अभी कीमत लगाओ तो कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा होगा। तुम अगर चाहते तो ये सब तुम बेचकर अपने नाम करवा लेते, हमें तो पता भी नहीं चलता। मगर तुमने ऐसा नहीं किया। हम तुम्हारे ईमानदारी पे कायल है, इसीलिए हम इसका आधा हिस्सा तुम्हारे नाम करना चाहते हैं। सेठ की बात सुन रामदीन के आंखें खुली की खुली रह गए, लेकिन ईमानदार रामदीन ने इससे इनकार कर दिया। रामदीन ने कहा, यह तो आप लोगों की पुश्तैनी जायदाद है, इसे मैं कैसे ले सकता हूं? लेकिन सेठ ने जिद किया और 5 करोड़ का चेक रामदीन के हाथ में थमा दिया और कहा, इसे इनकार मत करना, वरना हम ये कागजात आपसे वापस नहीं लेंगे। देखते ही देखते रामदीन करोड़पति बन गया था। कहाँ रामदीन अपनी बच्ची के लिए दिवाली के लिए जुगाड़ करने में लगा था और उसकी ईमानदारी की कीमत आज करोड़ों में मिला। और न केवल आज, उसका हर दिन दिवाली हो गया।